Hello friends, welcome to vocab by heart. This is Tarun Swami and last video जो था that was जो गर्ल्स के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो the fun they had during lockdown. Today we'll talk about in this video about lockdown for boys. You know that is ये आपके काफ़ी लड़कों के दिलों के करीब होगा. So let's start, right? And हाँ अगला जो वीडियो रहेगा दैट वुड बी फॉर हाउ टू एनहांस एंड स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी. अपनी वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग करें या कैसे अगर आपको कुछ लिखना है या करना है तो उसके ऊपर आई विल गिव यू एडवाइस हाउ टू प्रिपेयर गुड वोकैब. सिर्फ वीडियोस देखना ही सफिशिएंट नहीं होता है, उसके अलावा भी देयर आर फ्यू स्टेप्स. और अगर आप मेरे कहे गए इंस्ट्रक्शंस को अबाइड बाय करते हैं तो आई टेक गारंटी. Nobody says with guarantee but yes I guarantee you कि आप किसी भी पेपर में जो वोकैबुलरी का सेक्शन रहेगा उसके अंदर आप कभी भी you will not face fiasco. आप कभी भी fiasco का सामना नहीं करेंगे. That is for sure 110%. Take my words seriously as I always say. Let's start. Lockdown for boys. आपको पता ही है कि जो मैंने बताया था कि लड़कियों का बाहर निकलना वैसे भी हमारी सोसाइटी में थोड़ा टैबू है, लेकिन जो लड़के दे आर बॉर्न वैगाबॉन्ड्स. वो होते ही वैगाबॉन्ड हैं, आवारा घुमक्कड़, घूमते रहते हैं बिना काम के भी. दे लॉइटर फुल द होल डे, दे लॉइटर हिथर एंड थिथर. वो इधर उधर भटकते रहते हैं. घुमक्कड़ मैं भी एक लड़का हूँ, मेरे को पता है कि यस हम काम से बिना काम के किसी जगह अगर मम्मी ने कुछ काम ग्रॉसरी के लिए भेजा है परचून की दुकान पे तो भी अगर हमारा फ्रेंड मिल गया तो उसके साथ भी बैठ जाएंगे. और जो हमारे अमीगोज होते हैं उनके साथ जो बॉयज़ हैं दे कीप ऑन. सो दिस इज़ द लाइफ बिफोर लॉकडाउन, राइट? कि लॉकडाउन से पहले जो लड़कों का बिहेवियर है कि दे वर वैगाबॉन्ड्स और वह लॉइटर करते रहते थे बिना काम के भी इधर उधर. और जो अपने अमीगोज के साथ है कई बार कियोस्क्स पे बैठ जाना चाय की थड़ियों पर और क्या कहते हैं चाय की चुस्कियाँ लेना, राइट? या फिर इधर उधर सिर्फ हाँटते रहना. सो जो लॉइटर है दैट मीन्स हाँटना, और लड़के उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं. तो जो लड़कों की पहले ज़िंदगी थी दे यूज टू relish सिटिंग एट कियोस्क एंजॉइंग टी, relishing टी. बट कई बार ये व्हाट डू वी कॉल मम्मी को कह के घर से निकलते थे या फिर जो कोचिंग्स हैं उनसे बंक मारते थे. आपको मुझे बताना है कि इस वीडियो के अंदर कि हम जो बंक मारते हैं बिना परमिशन के हम उनको क्या कहते हैं. ये आज का क्वेश्चन रहेगा कि जो क्लासेस में या अपने स्कूल से जो बंक मारते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं. दैट वुड बी द क्वेश्चन फॉर डे. तो कई बार जो आप सभी बॉयज़ इन द ल्यू ऑफ कोचिंग और इन द ल्यू ऑफ कॉलेज, राइट, आप बंक मार के अपने अमोर्स, दैट इज़ द वर्ड जो कि मेरे अधिकतर स्टूडेंट्स को बाय हार्ट हो चुका है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अमोर हैं तो हमारे दिल के करीब हैं. और मैंने कल की वीडियो में बताया था अमोरे मिया. अमोर मीन्स लवर एंड मिया मीन्स मेरा, राइट? ये अच्छा वर्ड है. इससे रिलेटेड आपको एक और वर्ड मैं अभी बता देता हूँ बोलकर, बाद में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा. बट यस, इसके आगे अगर आप पार लगा देते हो PAR, दैट इज इक्वल इन टू अमोर, दैट इज इलीगल जो लवर होते हैं, राइट? अगर आपके शादी के बाद भी अगर आपका कोई लवर है तो एक अच्छा वर्ड है. न्यूज़पेपर में भी आता है और आप अधिकतर हम ये खबरें तो ज़रूर पढ़ते हैं कि प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करी या पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करी, राइट? तो वहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा पैरामोर. और ये शायद अभी SSC ने पूछा भी था 2016 या 17 के पेपर के अंदर. सो जो लड़के हुए वो इन द ल्यू ऑफ कॉलेज और ऑल वो अपने अमोर्स के साथ घूमते थे इधर उधर. और इधर उधर ना घूमकर एक प्रॉब्लम आती थी कि यस हमारे अगर कोई रिलेटिव्स हैं, हमारे किन्स अगर हमें देख लें, कि हम घूम रहे हैं किसी मॉल के अंदर और हमें हमारा कोई रिलेटिव देख ले तो हमें एकदम से हाथ छोड़ के बोलना पड़ता है कि यस बहन कौन है आप, देवी बताएं मुझे. सो ये जो लड़के इन द ल्यू ऑफ कॉलेज बंक मारते थे, अपने अमोर्स से मिला करते थे, राइट? रेंडेवूज पर, इट इज़ रेंडेवू, राइट? सो ये जो वर्ड है रेंडेवू, इट्स अ फॉरेन वर्ड. यह मिलने का गुप्त स्थान होता है. अपने हर शहर के अंदर, हर एरिया के अंदर कोई ना कोई एक गुप्त स्थान होता है सभी का. और ये आप सभी जानते हैं मुझसे बेहतर. जयपुर के अंदर कुछ मुझे भी पता है.
राइट, जैसे कि आपका स्मृति वन है, आपके जलधारा है, आपके हर एक एरिया के अंदर, झोटवाड़ा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कटोरा गार्डन है, भूमिया जी का पार्क है, राइट, जयपुर में जीटी भी है, बट येस वहाँ पे थोड़ा चांसेस रहता है कि हमारे किन समय देख सकते हैं. सो एवरी सिटी हैज़ रेंडेवूज ऑफ अमोर्स, राइट, लवर्स का यह एक पॉइंट रहता है. तो या फिर शाम को जो लड़के लोग हैं वह अपने अमोर्स की गली के अंदर होवर ओवर किया करते थे. एंड ये जो भी मैंने ब्लैक और रेड से मार्क करे हैं, कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड. जैसे कि इन ल्यू ऑफ मैंने यहाँ पे मार्क करा है, ये पेपर में आया हुआ है कि इसके बाद में ऑफ लगेगा और इससे पहले इन लगेगा, राइट, किसी की आड़ में कुछ करना. जैसे कि आप सर्दियों के गर्मियों के अंदर कूलर जो चलते हैं उनके शोर के इन द ल्यू ऑफ द साउंड आप धीरे धीरे बात कर लेते थे. तो सर्दियाँ आती हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है अमोर्स एंड लव बर्ड्स की. ओके, तो बॉयज़ यूज टू होवर ओवर, जो अपने अमोर्स थे उनकी गलियों में होवर ओवर किया करते थे उनकी बिल्डिंग्स के आसपास. अब ये तो हुई बात अमोर्स की. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लड़कों की जो कि दे आर एडिक्टेड टू सम ऑफ दी सम काइंड ऑफ टॉक्सिक मटीरियल, जो दे वर एडिक्टेड टू. और एडिक्टेड के साथ हमेशा टू लगता है, इट इज़ अ फिक्स प्रेपोजिशन. सो काइंडली प्रेपोजिशंस का ध्यान रखें. आई टोल्ड यू दैट जो प्रेपोजिशंस है आपके सभी के पेपर में बहुत बार आती हैं और इनमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आएंगे. टेक माई वर्ड्स सीरियसली. सो दे वर एडिक्टेड टू सम काइंड ऑफ लिकर. अब लॉकडाउन हुआ, यहाँ पे इट टुक अ शीर, यहाँ पर एक सडन टर्न आया जीवन में. सडनली देयर वाज अ लॉकडाउन. हाँ, जिन्होंने कुछ होल्ड कर रखा था, जमा कर रखा था, या जिनके फादर्स ने अगर होल्ड कर रखा है तो दैट इज़ ओके. अब उन्हें जब भी क्रेव हुआ, दे क्रेव फॉर दैट, तो वह स्टेल्दिली, देयर इज़ अ वर्ड स्टेल्दिली. स्टेल्दिली का मतलब होता है चोरी चुपके. जैसे कि कई बार आपने अगर मम्मी पापा के रूम में से आप रात को, जैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, राइट, तो लॉकडाउन के दौरान आई नो आप लोगों को रात को नींद नहीं आती है, दिन में सो लिए हैं पूरे टाइम, तो रातों को नींद नहीं आती, तो हम धीरे धीरे कई बार भूख लगी तो वी हैव टू गो इन किचन एंड वर्क स्टेल्दिली विदाउट अ नॉइज, राइट. यह स्टेल्दी वेपन्स भी होते हैं, ये आपको वर्ड वेपन्स के साथ में मिलेगा, जो दुश्मन के खेमे में चोरी चुपके जा सकें. या आपको न्यूज़पेपर वगैरह में आपको ये वर्ड बहुत बार पढ़ने को मिलेगा. तो काइंडली एज आई से कीप ऑन रीडिंग. तो वहाँ पर भी आपका रिवीजन होता है, वोकैब का एक तरीका होता है. अगर आपने कोई वर्ड पढ़ लिया और अगर अब आप न्यूज़पेपर में भी उस वर्ड को देखोगे तो यू डोंट हैव टू सर्च, आपको क्लिक कर जाएगा कि यस, मैंने वोकैब बाय हार्ट के वीडियो में इसको देखा था या सुना था, राइट. अब जब वो क्रेव करते हैं, अब अगर उनके पास होर्डिंग, अगर उनके पिताजी ने होर्ड कर रखा है या उन्होंने स्वयं ने होर्ड कर रखा है, तो वह एक एलिक्जर की तरह है, एक अमृत की तरह है कि यस, हमें हमारे पास स्टॉक है, जिन्होंने होर्ड कर रखा है. या फिर अगर वो पिताजी की बोतल में से स्टेल्दिली निकालते हैं. बट जिनके पास नहीं है, राइट, उनके लिए अब जो लॉकडाउन है वह एक रिहैबिलिटेशन, और जो उनका स्वयं का घर है, जो उनका खुद का अबोर्ड है, वह अब एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बन चुका है. दैट आज 47 और 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं लॉकडाउन के, और कईयों का घर जो है वह रिहैबिलिटेशन बन चुका है. ये आपको वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेगा सेलिब्रिटीज़ के साथ भी, मूवीज़ के अंदर भी. संजू मूवी अगर आपने देखी हो तो इसको रिहैब शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है. जहाँ पर अभी आपके कपिल शर्मा भी गए थे, अभी आपके हनी सिंह भी वहाँ से वापस आए हैं रिहैबिलिटेशन से. दैट इज़ सुधार केंद्र या नशा मुक्ति गृह जिसको हम कहते हैं. अब स्टेल्दिली हम कई बार जाते हैं या ऑब्सक्योरली हम वहाँ जाते हैं चोरी चुपके. दे बोथ आर गुड वर्ड. अब ये भी लॉकडाउन का एक नुकसान है कि अब लॉकडाउन हो गया, एवरीबडी इज़ एट होम. पहले तो चलो हम किसी कॉर्नर में घर में ऑब्सक्योरली वी यूज टू टॉक ओवर फोन्स, राइट, और हमेशा टॉक ओवर फोन होता है, नॉट ऑन. आप फोन के ऊपर बात नहीं करते हो, फोन के उस तरफ. और ओवर जो है दैट इज यूज जब आप किसी की क्रॉस कर लेते हो, दैट इज ओवर. जैसे अगर कोई ट्रक किसी के ऊपर से गुजर गया तो दैट इज कॉल्ड द ट्रक वेंट ओवर द ओल्ड मैन, राइट. तो यह टॉक के साथ हमेशा ओवर लगेगा. आपको बहुत सारे लोग ही इज टॉकिंग ऑन बोलते हुए सुनेंगे, बट इट इज टोटली इनकरेक्ट, राइट. ओके, सो जो लड़के लोग होते थे वो कहीं ना कहीं चुपके से ऑब्सक्योरली फ़ोन पर बात कर लेते थे. बट अब
पापा भी घर पर, दीदी भी घर पर, मम्मी भी घर पर, अपन भी घर पर और दादा दादी भी घर पर, उनके साथ अब कैसे बात करें? पहले तो चलो खाना खा के बाहर जाने के बहाने यू यूज टू डू योर एक्टिविटीज़, किसी को कुछ पीना है, किसी को कुछ फूंकना है, किसी को कुछ करना है, सो दे यूज टू डू देयर एक्टिविटीज़ और वॉक व्हेन यू टॉक, तो चलते चलते भी बात कर लेते थे इवनिंग वॉक के बहाने। बट अब जब घर पर ही हैं और लड़कों के साथ एक और प्रॉब्लम आती है जिनकी ज़िंदगी समटाइम्स कहते हैं ना कि एक गुफा में दो शेर नहीं रह सकते, या फिर एक शीथ में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, जैसे कि पिता और पुत्र। एट दिस एज ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट इस एज में जो बॉयज़ हैं यू आर ऑलवेज विद योर फादर एट लॉगर हेड्स। और ये एक अच्छा फ्रेज है जब भी आप कभी 36 का आंकड़ा हो किसी के साथ, या आप हमेशा विवाद में रहते हो, बिकॉज फादर जो है वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। दो उनका कहने का तरीका हो सकता है हमें गलत लगे, बट हाँ, बात वो हमेशा हमारे फायदे की ही कहेंगे और वह हमेशा हमारे बात फायदे की ही कहते हैं। बट यस, बॉयज़ के साथ एक ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि यस यू हैव टू बी इन द सेम शीथ, आपको सेम मयान के अंदर रहना है जहाँ पर पिताजी हैं, एंड यू आर एट लॉगर हेड्स। सो और आप छुप भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं जा सकते। सो जो लड़कों की जो एगनी है, जो पीड़ा है, वह और बढ़ गई है। अब देखें, ना वो अमोर से मिल सकते हैं, ना वह अपना एलिक्जर प्राप्त कर सकते हैं जो कि टिपलर या डिप्सोमनियक हैं, राइट? उनके लिए उनका घर ही रिहेबिलिटेशन बन चुका है। बट येस, the whole day you spend your time talking over the phone or I don't know whether surfing net, TikTok. Kindly just leave TikTok. This is Chinese product. This is an appeal to all of you from जो भी देश के लिए अच्छा चाहते हैं, जो पेट्रियट्स हैं जैसे कि आप सभी हैं, देशभक्त, तो kindly uninstall this app. I know it's a time pass and you are addicted to it, right? But kindly ignore. और भी हैं, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखिए, फेसबुक पे बहुत सारे हैं, और इट इज़ नॉट ओनली टू किल योर टाइम, आप अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करें। ओके, अब एक बार इनको वापस रीआइटरेट कर लेते हैं वर्ड्स को, कि जो हमारे बॉयज़ हैं उनका जो नेचर है वो कैसा था, कैसा बदल गया है। लॉकडाउन फॉर बॉयज़, इसके अंदर जो बॉयज़ हैं दे आर ऑलवेज कॉल्ड द वैगाबॉन्ड्स, जन्मजात वैगाबॉन्ड होते हैं, और बिना काम के भी वो इधर उधर लॉइटर करते रहते हैं अपने अमीगोस के साथ। कई बार कियोस्क पे बैठते हैं और वहाँ पे रेलिश करते हैं चाय को। इन द ल्यू ऑफ कॉलेज, वो कॉलेज के आड़ के अंदर अपने अमोर्स से मिलते हैं रेंडावूस के जगह पर, और या फिर अगर नहीं मिल पाते हैं तब हम उनके घर के होवर ओवर मंडराते रहते हैं। और जो दूसरे कैटेगरी के लड़के हैं जो एडिक्टेड होते हैं किसी न किसी लिकर के, दे क्रेव फॉर इट, और उनका जो घर है वो रिहेबिलिटेशन बन चुका है। लेकिन हाँ, जिनके घर पर उन्होंने अच्छा स्टॉक होल्ड कर रखा है, उनके लिए वह एक एलिक्जर है, राइट? लेकिन अब सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक शुभ समाचार आ चुका। आपको सभी को पता है कि जो लिकर शॉप्स हैं दे हैव बीन ओपन, एंड बट दैट काइंडली डोंट गो, स्टे होम। ओके, या फिर हमने जिन्होंने स्टेल्थीली चुराई है अपने पिताजी के बॉटल में से, हेड्स ऑफ टू यू। या फिर जो ऑब्सक्योरली फ़ोन पे बात किया करते थे, या आप जिनको करनी पड़ रही है, यू हैव टू टॉक ओवर द फोन ऑब्सक्योरली। तो जब भी आप बात करें तो मेरे वर्ड्स को जरूर दोहरा लें, और अपने अमोर को भी बताएं किसी मेरे को तुमसे बात ऑब्सक्योरली करनी पड़ रही है, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता या कर सकती, इट डिपेंड्स फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, सो यू यूज टू टॉक ओवर द फोन। अब बॉयज़ के लिए एक और प्रॉब्लम है दैट एक शीत में दो तलवार नहीं रह सकती, एज यू पीपल आर एट लॉगर हेड्स विद फादर, क्योंकि बेटियां तो पापा की परी होती है, हम ही एक नालायक हैं जिनके साथ दुश्मनी रहती है। बट दो दे आर ऑलवेज आर वेल विशर। एंड आज के जो सवाल हैं, आज के सवाल हैं, वन हु एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आपको मेरे को बताना है, मैंने पूछा भी था। सेकंड, क्या यहाँ पर हिमसेल्फ या कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ की कोई आ सकता है, और अगर आ सकता है एब्सेंट के बाद में तो वह क्यों? और इसके अंदर जो मैंने सेंटेंस लिखा है पहले में, इसमें एरर क्या है? सो काइंडली डू मैसेज एंड कीप ऑन लिसनिंग टू मी ऑन वोकैब बाय हार्ट,
एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक कहानी के साथ, राइट? ये तो हम सबका एक्सपीरियंस था। और अगर आप चाहें, डू मैसेज मी कि आई कैन गो फॉर लॉकडाउन फॉर फैमिलीज, लॉकडाउन फॉर स्टूडेंट्स। आई विल कम विद लॉकडाउन फॉर स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट वीडियो, और आई विल कम विद अ स्टोरी लॉस्ट इन कश्मीर, राइट? सो सी यू, कीप ऑन लिसनिंग।